हाय हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग द्विघात समीकरण में 4.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका पहले क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है बच्चों। जो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो अब तक हमने किया वही सेम स्टेप हमको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। तो बच्चों, हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 100 और अचर पद जो है 1, इन दोनों का बच्चों हम करते हैं गुणा। तो क्या आता है, 100 इंटू 1 बराबर 100 आता है। ये 100 आता है इन दोनों का गुणा करके, ठीक है। अब क्या करोगे, 100 एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही लिख दोगे, माइनस 20 की आप जगह छोड़ते हो, एक्स लिखते हो, प्लस लिखते हो, 1 लिखते हो, बराबर लिखते हो, 0 लिखते हो। यहां पर बच्चों आप देख रहे हो ये प्लस, तो यहां लग जाएगा प्लस, और अगर होता यहां माइनस तो यहां लग जाता माइनस बच्चों। अब यहां दो संख्याएं ऐसी लिखनी है कि उनको जोड़कर 20 आ जाए, लेकिन गुणा करने से वही आए जो इन दोनों का गुणा आया। इन दोनों का गुणा कितना आया, 100 आया। मतलब दो संख्याएं ऐसी यहां लिखनी है जिनका गुणा करें तो 100 आए, जिनको जोड़ दें तो 20 आ जाए, जिनको जोड़ दें तो 20 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं बच्चों हमको यहां पर लिखनी है। तो कितनी हो जाएंगी, 10 इंटू 10 होता है बच्चों। 10 इंटू 10 बच्चों 100 भी हो जाता है, और 10 ऐड करके 20 भी हो जाता है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो 10 है बच्चों, ये प्लस का है। ये 10 बच्चों किसका है, ये भी बच्चों प्लस का है। ये भी है बच्चों प्लस का। और आपको मैं बताऊं कि अब हमें ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है, इसको हटाना है, इसको ओपन करना है, इसको खोलना है। तो इसके बाहर जो चिन्ह है, उसका ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो चिन्ह होगा, उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक चिन्ह में गुणा करते हैं। ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो साइन होगा, उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई होगा इस साइन में और मल्टीप्लाई होगा इस साइन में, और ब्रैकेट हटाते जाएंगे, पीछे से एक्स का भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स चिपकाते चलोगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने 100 एक्स की पावर 2 माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस, और ये 10x, फिर माइनस इंटू प्लस बच्चों फिर से माइनस, और ये भी बच्चों 10x, फिर बच्चों ये प्लस आपको दिख रहा है, प्लस 1 बराबर 0 बच्चों, प्लस 1 बराबर में बच्चों 0 हो जाएगा। अब बच्चों आप देखोगे, मैंने आपसे बोला है कि इन दो पदों में से कॉमन लेना है, और इन दो पदों में से कॉमन लेना है, ठीक है बच्चों। अब आप देखो कि 100 और 10 यहां देख, बता दूं, यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। 10 का भाग बच्चों यहां भी चला जाएगा, इसमें भी 10 का भाग जाएगा, और 10 का भाग यहां भी जाएगा। तो एक तो हो गया 10 कॉमन, 10 कॉमन, क्योंकि कॉमन का मतलब भाग देना होता है। बड़े से बड़ा नंबर का भाग, तो नंबर कैसे कॉमन देखना है, नंबर भी कॉमन होता है, तो नंबर कैसे देखना है, बड़े से बड़ा नंबर जिसका चला जाए दोनों जगह भाग, तो वो हो जाता कॉमन। और एक्स बच्चों दोनों तरफ है, तो एक्स कॉमन, ठीक है। तो बच्चों अब 10 का भाग यहां लगाओ 100 में, 10 का भाग यहां लगाओ 100 में, और भागफल यानी क्वोशंट लिखते जाओ। तो 10 दाई 100, तो 10, और x की पावर 2 है और एक पावर बाहर, तो x की एक पावर अंदर, माइनस 10x पूरा का पूरा बाहर, तो जब पूरा का पूरा चीज बाहर जाता तो फिर अंदर बचता 1, माइनस यहां बच्चों दोनों तरफ क्या x है, तो x कॉमन नहीं है। क्या बच्चों कोई ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड इधर भी चला जाए इधर भी चला जाए, कोई नहीं है, 1 है। कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि दोनों तरफ कौन से नंबर का डिवाइड जाएगा, 1, तो 1 कॉमन हो गया। तो 1 कॉमन हो गया, माइनस का कॉमन ले रहे हो, लेकिन माइनस का 1 कॉमन है, तो ये साइन बदल जाएंगे, माइनस का 10x हो जाएगा बच्चों प्लस का 10x, और प्लस का जो 1 है वो बच्चों हो जाएगा माइनस का 1। अब आप देखोगे कि ये दोनों ब्रैकेट भी आपके आ गए सेम, और ब्रैकेट सेम आते ही हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हम दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं सेम वालों को, 10x माइनस 1, और फिर ये लिखते हैं ये, और ये लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से आया, मतलब इसका अगर वक्र, इस द्विघात समीकरण का वक्र अगर जा रहा होगा तो समथिंग वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक जगह ही टच करेगा। क्या करेगा, एक जगह ही वो टच करके जाएगा, क्योंकि x के जो दोनों मान है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, x के दोनों मान ही सेम आ रहा है। तो इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करने से 0 आ जाए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन है, गुणा का, और गुणा करके क्या आ रहा है इधर राइट हैंड साइड में 0, मतलब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करके 0 आ जाए। ऐसा कब होगा, जब या तो ये ब्रैकेट 0 हो, मतलब 10x माइनस 1 बराबर 0 होने पर, या फिर 10x, क्योंकि दोनों एक ही है, 10x माइनस 1 बराबर 0 होने पर। दोनों एक ही हैं, जब दोनों एक ही हैं तो बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, मगर मैं आपको फिर भी समझा रहा हूं, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना, धीरे धीरे चीजें हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 10 अभी नहीं ले जाएंगे, 10x ऐसे ही लिखा रहने, 1 पहले ले जाओगे, तो 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर माइनस का हो रहा है, इधर जाकर 1 प्लस का हो जाएगा। फिर बच्चों x और 10 में रिलेशन देखोगे तो मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 10 उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो बच्चों क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1/10 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहां पर होगी पूरी बात, 10x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 अपॉन में बच्चों 10, x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10, दोनों मान समान आ गए बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हमने करा दिए आपको।
अब आप बार बार इनकी कोशिश करेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जा सकता है वो मैं बच्चों आपको और कराऊंगा भी, कि हम इनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, और मैं करना सिखाए भी हैं बच्चों, पीछे भी करना सिखा चुका हूं शॉर्ट ट्रिक से। जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो है उसमें भी बच्चों मैंने शॉर्ट ट्रिक से द्विघात समीकरण को करना, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनको निकालना सिखाया है शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, आज के लिए धन्यवाद, क्षमा कीजिए।